हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको इससे पहले कॉग्निटिव पाइगेट थ्योरी जो है उसकी मैंने आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट बता दिया है। आज मैं आप लोग के लिए पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें आपको मैं अवस्थाएं डिफाइन कर रही हूँ। जिसमें आपको पहली अवस्था देखने को मिल रही है संवेदीय पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये 0 से 2 वर्ष की है। इसमें बच्चों के अंदर जो बालक होते हैं उनके अंदर पहचानना, पकड़ना, चूसना ऐसी प्रक्रियाएं उसके अंदर संक्रिया आ जाती हैं। पहली पाइगेट ने इसको 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसमें से पहली है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है, ये 0 से 30 दिन का होता है, जिसमें चूसना रिफ्लेक्स एक्टिविटी उनके अंदर आती है। फिर दूसरा है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 1 से 4 माह की होती है। इसमें रिपीटेड चीज़ें होने लगती हैं, मतलब अगर वो चूसना पकड़ना सीख लेता है तो वही चीज़ें बार बार वो दोहराता जाता है। तीसरी है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, ये 4 से 8 माह की होती है। इसमें जो बालक होता है वो उलटना पलटना सीख लेता है, और यदि कोई उसको छूता है, मैनिपुलेशन उसके अंदर आ जाता है, या कोई छूता है तो उस पर वो ध्यान देने लगता है और वो तरह तरह की क्रियाएं करने लगता है, जिससे लोगों को देखकर रोमांचक लगता है, अच्छा लगता है। फिर चौथी है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। ये 8 से 12 माह की होती है। इसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर अनुकरण करने की और सामान्यीकरण, मतलब अपनी चीज़ों को वो देख देख के चीज़ें सीखने लगते हैं और उसका क्या कर देते हैं, वो सामान्यीकरण करने लगते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर वो कोई उनके पास खिलौना है और उस खिलौने को कोई छिपा देता है, तो लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उसकी खोज जारी रखते हैं और इधर उधर हटाते रहते हैं, देखते रहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब कार्य करने का उनके अंदर क्या होता है, अनुकरण आ जाता है जाने वाले। उसके बाद उन्हें वो एक अवधि के बाद वो जो शिशु होते हैं उनको उस चीज़ के बारे में एक इमेज क्लियर हो जाती है, और वही क्या होता है, उसको वो जनरलाइज कर लेते हैं, सामान्यीकरण उनके लिए वो चीज़ हो चुकी होती है। तो इसी को इन्होंने कहा है कि इस बच्चे के अंदर सामान्यीकरण का भाव भी उत्पन्न हो जाता है इसमें। फिर है पांचवा तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 12 से 18 माह की होती है। इसमें बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी मोटिव उत्पन्न हो जाता है, ये जन्म लेता है। अगर बच्चे क्या करते हैं, कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिराकर देखते हैं तो भी उससे वो सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। उनका अपना शारीरिक क्रियाओं की अभिरुचि में कम हो जाता है, लेकिन क्या करते हैं, स्वयं वस्तुओं को लेकर वो प्रयोग करते हैं, मतलब एक प्रयोग करने की उनके अंदर चीज़ें विकसित होने लगती हैं। और जैसे प्रश्न पूछते हैं कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है ना, इन सब चीज़ों का प्रश्न ये इस 5वीं सब स्टेज में करने लगते हैं। फिर छठी जो लास्ट है इसमें, इसकी सब अवस्था मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, स्टेज ऑफ द न्यू एंड द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। ये 18 से 24 माह की होती है। इसमें बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्टिव परमानेंस आ जाता है। मतलब यदि अगर बच्चे का कोई खिलौना किसी ने लेके कहते हैं कि मतलब दूर फेंक दिया, अब वो नहीं है, तो ऐसा बच्चों को समझ में आने लगता है कि यदि वस्तु उनके सामने नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व जो है वो बना हुआ है। मतलब अगर उनके सामने कोई वस्तु नहीं है लेकिन उन्हें पता रहता है कि ये वस्तु इस संसार में है, बस उनके सामने नहीं है, मतलब उस वस्तु का अस्तित्व बना हुआ है, वही क्या होता है, ये वस्तु स्थायित्व की स्थिति होती है। फिर दूसरी जो इनकी अवस्था है वो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसकी जो अवधि होती है वो 2 से 7 वर्ष की होती है, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है। इसमें देखो, इसको भी पाइगेट ने 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहली जो है वो प्राक संक्रियात्मक अवधि है, जिसको प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड कहा गया है। ये 2 से 4 वर्ष की बताई है पाइगेट ने। इसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर सिग्निफायर्स और थॉट्स, मतलब चिंतन और सूचकता विकसित होने लगती है। उसमें सिंबल्स, मतलब चीज़ों की प्रतिमा और उसके साइन को देख करके, के चिन्हों को देख करके और सिंबल्स को देखकर उनके अंदर चीज़ों को पहचानने का मोटिव जन्मने लगता है। उसको इन्होंने क्या कहा है, अगर वो चीज़ों को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पाइगेट ने उसे कहा है क्या,
लाक्षणिक कार्य, कि अगर वो चिंतन एवं कार्य में उसका प्रयोग करना सीखना होता है तो इसे क्या कहते हैं, वो लाक्षणिक कार्य कहते हैं। और इसको दो तरह से उन्होंने बताया है, अनुकरण और खेल। दो तरह की क्रियाएं इसके अंतर्गत वो करता है, अनुकरण करता है और खेलना करता है। इसमें जैसे आप ये समझ सकते हैं कि अगर देखो जैसे माँ है, वो फूल को फूल कहने का अनुकरण बच्चे करते हैं। अगर कोई भी वस्तु है, अगर उसका नाम आप बच्चे के सामने ले रहे हैं तो बच्चा भी उसको उसी नाम से पुकारने लगता है। और उसके बाद जब वो खेल खेल में उस चीज़ को वो समझ भी जाता है कि इस वस्तु का नाम ये है। ठीक है, तो इस वाला ये वाला जो फैक्टर है वो इस वाले सब स्टेज में आता है, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि में, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड में। और इसी के अंदर पाइगेट ने दो लिमिटेशंस बताई हैं, जिसको उन्होंने जीववाद और अहम केंद्रिता, ईगो सेंटरिज्म और एनिमिज्म कहा है। एनिमिज्म में ऐसा होता है कि वो बच्चा जो बालक होता है वो हर वस्तु को जीवित समझने लगता है, सजीव समझने लगता है। चाहे पंखा है, कूलर है, लाइट है, कुछ भी आप उसको दिखा रहे हैं तो वो हर चीज़ को जीवित समझता है, सजीव समझने लगता है। तो ऐसी स्थिति जो होती है वो एनिमिज्म कहलाती है। ईगो सेंटरिज्म का मतलब है बालक को लगता है कि सब लोग उसी को देख रहे हैं, सब लोग उसी का पीछा कर रहे हैं, उसी के साथ उसी की बातें कर रहे हैं, सूरज और चंद्रमा भी उसके साथ चल रहे हैं, उस पर नज़र रख रहे हैं। ये वाला जो भाव है बच्चे के अंदर इसमें विकसित होने लगता है, उसे कहते हैं ईगो सेंटरिज्म। फिर इसके बाद जो इसकी सेकंड सब स्टेज है, दूसरी वाली अवस्था की जो सेकंड सब स्टेज है, उसे कहते हैं अंतर्दर्शी अवधि, इंट्यूटिव पीरियड। ये 4 से 7 वर्ष का होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर चिंतन और मतलब थिंकिंग और रीजनिंग लेवल आ जाता है, और उसमें प्लस माइनस भाग गुणा ये सब करने का उसके अंदर गुण विकसित हो जाता है। लेकिन देखो ये चीज़ें वो कर तो लेता है, लेकिन उसे इन चीज़ों के पीछे जो छिपे हुए नियम होते हैं, उसे नियम और सिद्धांत समझ में नहीं आते हैं। जो इसके पीछे नियम और सिद्धांत छिपे होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट इन चीज़ों को कर लेता है। लेकिन बच्चा, अगर आपने उससे कहा कि 2+2=4 होता है तो बच्चा ये तो समझ लेता है। लेकिन जब बच्चे से आप कहेंगे 4/2=2 तो बच्चा ये चीज़ नहीं समझ पाएगा। मतलब इस वाली स्टेज में उसके अंदर पलटावी गुण नहीं आता है। फिर है तीसरी अवस्था, जिसको ठोस संक्रिया की अवस्था पाइगेट ने कहा है, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। ये 7 से 12 वर्ष की होती है। इसमें बच्चे के अंदर समस्या समाधान की क्षमता आ जाती है, पलटावी गुण भी आ जाता है, मतलब रिवर्सिबिलिटी का जो गुण होता है वो भी आ जाता है। और देखिए इसमें ऐसा होता है कि जब बच्चे के अंदर जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं A B C D, ऐसा कि A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, C D से बड़ा है, तो ये इसका सल्यूशन तो कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि रमेश सुरेश से बड़ा है ना, रमेश सुरेश से बड़ा है, सुरेश दिनेश से बड़ा है, तो ये वाले जो शब्दों में चीज़ें आती हैं वो ये बच्चा नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों के अंदर इस वाली स्थिति में, तीसरी अवस्था में, बच्चों के अंदर मूर्त चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है। मूर्त चिंतन मतलब वो जिन चीज़ों को देखता है केवल उसी के बारे में चिंतन कर सकता है, उसी की इमेज बना सकता है, उसी के बारे में वो बातें कर सकता है। ठीक है, उसके बाद चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। ये 11 वर्ष से प्रारंभ होती है और अडल्टहुड तक चलती रहती है। इस वाली अवस्था में क्या होता है, बच्चों में चिंतन करने की एक अच्छी क्षमता का विकास होता है, एक चिंतन होता है। और एक चिंतन मतलब ऐसा काल्पनिक चिंतन और काल्पनिक के साथ साथ आप कह सकते हैं अमूर्त। बच्चों के अंदर अमूर्त चिंतन की क्षमता का भी विकास हो जाता है। इसमें बच्चे बिना देखे, अगर आप उनको कुछ चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं फिर भी उनके अंदर एक इमेज निर्धारित हो जाती है। आप किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो उनके अंदर एक इमेज बन जाती है और उस चीज़ के बारे में वो सल्यूशन दे सकते हैं, उस चीज़ के बारे में वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी स्टेजेस। आप इसके दोनों पार्ट देखिएगा तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये था आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।